हेलो गाइस, पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसने अपना सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन 2023 इशू कर दिया है। तो आज की वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मींस एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। और वैकेंसी की बात करें, टोटल 20 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 6 रिजर्व की गई है। एससी एसटी के लिए 2-2 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2-2 वैकेंसी रिजर्व की गई है गाइस। वैकेंसी की जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो आपका नेम ऑफ द पोस्ट है वो ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस है गाइस। इंडक्शन लेवल मींस इनिशियल 1 साल के लिए आपको ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस रखा जाएगा। जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद नॉर्मल ऑफिसर फाइनेंस आपको रिक्रूट किया जाएगा और E2 ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं जिनको 13 नवंबर 2023 को उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है गाइस। अपर एज लिमिट की बात करें तो गाइस 28 साल यहाँ रखी गई है, वो भी 13 नवंबर 2023 को होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे गाइस। कंपनसेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 40,000 प्लस में डीए एचआरए और 12% ऑफ द बेसिक पे आपको पे किया जाएगा। और जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपको E2 ग्रेड में आपको ले लिया जाएगा एज ऑफिसर फाइनेंस। उस टाइम पे आपकी 50,000 की बेसिक होगी गाइस और उसके अलावा आपको सारे एज नॉर्मल ऑफिसर के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जिसमें आपको बेसिक पे डीए उसके बाद परक्यूजिट अलाउंस जो कि कैफेटेरिया में नॉर्मल 35% ऑफ द बेसिक पे होता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड मींस बोनस आपको पे किया जाएगा, कंपनी के क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एचआरए रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस मींस कार के रिम्बर्समेंट, मोबाइल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, लैपटॉप, पीएफ, ग्रेचुटी के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको लोन्स भी जो भी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से लोन एलिजिबल होते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे आप ऑफिसर के लिए रूल्स में रिक्रूट हो जाते हैं। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा गाइस। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है मींस आपको ट्रेनिंग पीरियड प्लस में 3 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 5 लाख का अमाउंट रहेगा गाइस ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 2.5 लाख का अमाउंट होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए गाइस। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रुपए रखी गई गाइस। यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डीएसएमएस में कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नॉर्मल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी को दिया जाता है वो यहाँ पे सारे प्रोवाइड किए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का और एक्स सर्विस डीएसएम कैंडिडेट्स इन सबको एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा गाइस। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो उसे ट्रांसलेटेड वर्जन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइस। अगर आप ट्रेनी और अप्रेंटिस अगर रिक्रूट कर रखे हैं पावर ग्रिड में तो आपको डिपार्टमेंट कैंडिडेट नहीं माना जाएगा इस यहाँ पर, तो आपको नॉर्मली ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, मींस एज रिलैक्सेशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे रिटन टेस्ट रखा गया है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसका बिहेवियर असेसमेंट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा गाइस। उसके बाद गाइस इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं गाइस। उसके बाद देखते हैं हम सीबीडीटी जो एग्जाम होगा तो उसमें क्या पूछा जाएगा गाइस। टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा और इसमें 2 सेक्शन होगा। प्रोफेशनल नॉलेज 120 नंबर के होंगे गाइस, 120 क्वेश्चन होंगे और एग्जीक्यूटिव एपिटाइट टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन होंगे गाइस। मींस मेन पोर्शन आपका प्रोफेशनल का होगा, पर यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया गाइस। अरे ये जो भी क्वेश्चन होंगे सब 1 नंबर के होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग मींस 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो गाइस। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में है तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे और वो भी उसमें कंडीशन है कि मिनिमम 30% आपको ईएटी में सिक्योर करने पड़ेंगे, मींस एप्टीट्यूड वाले में सिक्योर करने पड़ेंगे। इसी तरह 30% आपको पीकेटी में सेपरेट मींस दोनों में 30% आपको स्कोर करने पड़ेंगे और एवरेजली आपका 40% बैठना चाहिए। इसी तरह ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए एवरेज आपका 30% बैठना चाहिए मार्क्स और मिनिमम 25% ईएटी में और पीकेटी में आपको 25 सिक्योर करने होंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसे जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जीडी के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स मींस आपको सिंपल से अपियर होना है, उसके अलग से वेटेज में आपको मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, मींस आपको मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं रखे गए हैं। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए गाइस। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे इंटरव्यू में और ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 30% मार्क्स का सिक्योर करने पड़ेंगे इंटरव्यू के अंदर गाइस। वेटेज की बात करें मींस आपका फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा गाइस। जो भी आपका सीबीटी एग्जाम में जितना भी सिक्योर किया उसका
85% कंसीडर किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में आपका 3% क्राइटेरिया रखा गया है और पर्सनल इंटरव्यू का 12%, मींस इन सब का मार्क्स का टोटल लेके आपका मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, पर आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक की जाएगी उसके लिए। ठीक है, आप मेडिकल फिट होगे तभी आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी गाइस। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो भी अपेयरिंग और ग्रुप डिस्कशन है वो इंग्लिश और हिंदी में ऑप्ट कर सकता है गाइस। मींस आपका इंटरव्यू जरूर नहीं है आप इंग्लिश में बोले, आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे टेस्ट सेंटर यहाँ पे स्पेसिफाई करके हैं गाइस, वो देख लेना, और एग्जाम की डेट आपको बाद में बताई जाएगी गाइस। और देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन मींस किस तरह की प्रोफाइल रहेगी वो नॉर्मल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए ये सारा लिखा हुआ है, पीएफ का, नॉर्मल फाइनेंस, बिलिंग प्रोसेसिंग, बिल प्रोसेसिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, मतलब सारा जो नॉर्मल फाइनेंस का काम होता है गाइस वो सारा आपको असाइन किया जा सकता है जैसे आप रिक्रूट होंगे गाइस। ये नॉर्मल उसकी बात होगी गाइस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाइज, आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 24/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगी गाइज। उसके बाद 13 नवंबर 2023 तक चलेगी गाइज। आपको कोई प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है, पर आपको अपने रिकॉर्ड के लिए उसको जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो वो उसको उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट डाउन करके रखना है गाइज। ये बाद में आपको जरूरत पड़ेगी कि सारा जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन ही होगा गाइज, वहीं पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन होगी ऑनलाइन ये आपको सबमिट भी करनी पड़ेगी गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, आपके पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मींस क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट वो सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसको आप देख लेना। और अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे दे रखा है अपलोड करने का, पर नीचे के क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा गाइज। तो आप देख लेना, शायद वो मैंडेटरी फील नहीं होगा एप्लीकेशन के टाइम पे गाइज। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन भेजने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पास रखना है उसका जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं, ओरिजिनल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका उसे सबमिट करने पड़ेंगे गाइज। गाइज आपके जो भी मार्कशीट होगी मींस किस दिन आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर की है, जो आपकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ रिजल्ट होगा वही डेट आपकी कंसीडर की जाएगी कि उस दिन आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर की है। आपके मार्क्स में कोई भी राउंड ऑफ नहीं होगा, मींस जितना मार्क्स की कैलकुलेशन होगी गाइज तो वो राउंड ऑफ उसमें कोई अलाउ नहीं होगा गाइज। एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नो ऑब्जेक्शन, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइज। और आपको कहीं भी पोस्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड में आपको पोस्ट किया जा सकता है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस मेल पे, यहाँ पे मेल आईडी दे रखी है उस पर आप अपना कुछ भी क्वेरीज है वहां पर रेज कर सकते हैं गाइज। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपके करियर सेक्शन में बताया जाएगा कि कैसे आपकी एप्लीकेशन भी वहीं पे होगी गाइस। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, कमेंसमेंट 24 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 13 नवंबर 2023। और कट ऑफ डेट मींस जो भी एज क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया कैटेगरीज की जो रखा गया वो 13 नवंबर 2023 का ही कंसिडर किया जाएगा। मींस आपका एक्सपीरियंस उसी दिन होना चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे गाइस कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो आपकी एज होगी वो 13 नवंबर 2023 को काउंट होगी गाइस। Guys, hope you like this video. If you like, please share with your friends and subscribe my channel. Thank you friends.